श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 12 और 13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। दो श्लोकों को एक साथ ही करना पड़ता है क्योंकि दोनों का लगातार जब हम करेंगे तो ही मीनिंग समझ में आएगा। कनेक्टेड श्लोक है, पैर है, ये जोड़ी है, जोड़ी, ठीक है। और ये श्लोक बोल रहे हैं अर्जुन। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है बेसिकली ये भगवत गीता। तो दूसरे जो हैं, जो भी संजय, धृतराष्ट्र, ये सिर्फ थोड़ा सा बोल रहे हैं, ज़्यादा अर्जुन और कृष्ण बोल रहे हैं। महाभारत का हिस्सा है ये श्रीमद् भगवत गीता। तो जब भगवान ने अर्जुन को बताया बहुत सारा अपना ऐश्वर्य, तो उसके बाद अर्जुन ये श्लोक बोलते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तब अर्जुन ये श्लोक कहते हैं। श्लोक का अर्थ है, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद मुनि, महर्षि, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। अर्थात पहले से ही इतने सारे ऋषि मुनि जो बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं, असित, देवल, व्यास और नारद मुनि बोल चुके हैं कि कृष्ण परम भगवान हैं और अभी आप मेरे सामने स्वयं बता रहे हैं कि मैं परम भगवान हूँ। तो ये है 13वें नंबर श्लोक में जो अर्जुन कह रहे हैं आप परम भगवान हैं, और उसके पहले अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, आप शाश्वत हैं, नित्य हैं, आदि देव हैं, ये सब। तो इसलिए 2 श्लोक आज पढ़ना पड़ेगा। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। इसमें करीब करीब सारे शब्द छोटे छोटे हैं। जैसे परम, परम का मतलब होता है सबसे ऊपर, परम। ब्रह्म सत्य, प्रभुपाद लिखते हैं इसका अर्थ सत्य। श्रील प्रभुपाद की जय। परम ब्रह्म यानी परम सत्य। फिर से परम धाम, धाम का अर्थ लिखते हैं प्रभुपाद आधार, आधार। पवित्रम शुद्ध, परम। भवान का अर्थ होता है आप, भवान यानी आप। पुरुषम पुरुष, शाश्वतम, शाश्वतम यानी नित्य, इटर्नल। दिव्यम दिव्य, आदि देवम आदि भगवान, आदि स्वामी। अजम अजन्मा, अजन्मा का अर्थ होता है जो कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात जिनके कोई माता पिता नहीं होते हैं, जिनकी न जन्म होती है न मृत्यु, न जन्म होता है और न मृत्यु होती है, उसको कहा जाता है अजन्मा। जन्म और जन्म के पहले अ लग गया, अ का अर्थ होता है नहीं। किसी भी शब्द के पहले अ लगता है तो संस्कृत में उसका अर्थ होता है नहीं। अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता है। तो इस दुनिया में जो भगवान आते हैं वो सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए प्रकट होते हैं,
वास्तव में भगवान के कोई माता पिता नहीं है। भगवान अजन्मा है। ऐसा नहीं है कि देव की माता वसुदेव जी ये इनके माता पिता थे, ऐसा नहीं है। ये तो एक लोगों को दिखाने के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए भगवान जन्म लिए, क्योंकि देव की माता और वसुदेव ने तपस्या किया था। परंतु नित्य धाम में भगवान नित्य रूप से निवास करते हैं और उनका कभी जन्म नहीं हुआ है। वो आदि पुरुष है, अर्थात दादा परदादा 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 करते करते अंत में जहाँ जहाँ पर रुक जाता है ये कड़ी, वो है कृष्ण। कृष्ण के कोई पिता नहीं, इसलिए उनका नाम है अजन्मा। विभुम, विभु यानी बड़ा, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। ये हो गया 12 नंबर श्लोक। 13, आहु, आहु यानी कहते हैं, त्वाम आपको, भगवान का मतलब भी आप होता है और त्वाम का मतलब भी आप होता है। ऋषयः, ऋषि, साधु, मुनि इत्यादि, साधुगण, ऋषयः। सर्वे, सभी, सभी ऋषि। देवर्षि, देवताओं के ऋषि, नारद, नारद मुनि देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि नारद। तथा असित, असित ये भी एक ऋषि है। देवल, देवल भी ऋषि हैं। व्यास, व्यास देव जी जो सारे शास्त्रों के रचयिता हैं। स्वयं, स्वयं आप खुद। च भी एव निश्चय ही, ब्रवीषि आप बता रहे हैं, मैं मुझको। तो ये सारे ऋषि जो हैं, नारद मुनि, असित, देवल और व्यास, ये सभी ऋषि पहले ही कह चुके हैं, पुष्टि कर चुके हैं कि कृष्ण परम सत्य हैं, और अभी आप मुझसे ये बात कह रहे हैं। तो ये हो गया इस श्लोक का छोटा सा अर्थ, और अब हम इसको सीखेंगे। तो परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यम, ये दिव्यम, आदि, देवम, अजम, ये 4 शब्दों को मिला दिया गया है, संधि कर दिया गया है। दिव्यम, आदि, देवम, अजम। दिव्यम के बाद हमें रुकना है, छोटा सा पॉज देना है। जैसे परम ब्रह्म परम धाम, यहाँ पे पॉज देना है धाम के बाद। पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यम, दिव्यम के बाद आपको छोटा सा पॉज देना है, यानी आप अपने नोटबुक में या बुक में छोटा कोमा वहाँ डाल दीजिए। फिर आदि देवम अजम, ये तीनों को अलग अलग बोलना है। आदि देवम अजम इकट्ठे लिखा है पर बोलना है अलग अलग, तो ये आसान हो जाएगा। उसके बाद आहुस्त्वाम ऋषयः, 3 शब्दों का संधि है। आहु त्वाम ऋषयः, आहु और त्वाम को मिलाया तो स उसमें अपने आप आ गया। आहुस्त्वाम, आहुस्त्वाम ऋषयः, तो हम भी आहुस्त्वाम ऋषयः ही पढ़ेंगे। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, सर्वे के बाद कोमा। देवर्षि नारद तथा, यहाँ पर नारद के बाद स आ गया है, हम नहीं बोलेंगे उसको। देवर्षिर नारद, देवर्षिर नारद तथा, देवर्षिर नारदस्तथा, बहुत मुश्किल होगा इसलिए क्या बोलेंगे, देवर्षि नारद तथा, देवर्षि नारद तथा। असितो देवलो व्यास, एकदम आसान है, यहाँ पे कोमा। जैसे यहाँ सर्वे के बाद स्मॉल पॉज, वैसे व्यासः के बाद स्मॉल पॉज। स्वयं चैव ब्रवीषि में, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है, थोड़ा सा 2 जगह तोड़ना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिस करेंगे हम, और जो ऑनलाइन हैं वो समझ जाइए कि आपको क्या करना है। जो ऑनलाइन नहीं है, जो यूट्यूब देख रहे हैं और उनको संस्कृत के श्लोक यदि बोलने हैं तो उनको क्या करना है, जितने मुश्किल शब्द हैं उन सब शब्दों को 10-10 बार बोलना है। जैसे
यहाँ पर मैंने आपको तोड़ के बता दिया, दिव्यम आदिदेवम अजम, तो दिव्यम अलग शब्द कर देना है, आदिदेवम अजम, आदिदेवम अजम ऐसा बोलना है। आहुस्त्वाम ऋषय बड़ा बड़ा शब्द है और साथ में बोलना है इसको, इसलिए इस शब्द को 10 बार बोलना है। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, आहुस्त्वाम ऋषय, आहुस्त्वाम ऋषय ऐसे। देवर्षि नारद तथा, प्रैक्टिस करना है। और एक शब्द है थोड़ा डिफिकल्ट, ब्रवीषि, ब्रवीषि, तो उसको 10 बार बोलना है, फिर आपको बोलने आ जाएगा। अभी जो यहाँ पे क्लास में है वो प्रैक्टिस करेंगे।